88.4 FM धड़क का डिजिटल पेज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे श्रेया। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान वाली दादी और दादी जी के पोते। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सर और दादी जी, आप दोनों का सबसे पहले तो हमारे रेडियो स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपने हमारे को यहाँ पे आने का मौका दिया। और मेरा नाम सुमित है, वैसे सब मेरे को दादी के पोते के नाम से जानते हैं। मेरा नाम मंदोरी है और मैं एडवांस की छूँ और मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो तो थे देखते ही होगा मेरा। हाँ देखते हैं ना, राजस्थान वाली दादी तो फेमस है एकदम। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गांव की साधारण जिंदगी से लेकर के कंटेंट क्रिएशन की जिंदगी तक का सफर जो था वो कैसा रहा? देखो आज के टाइम पे क्या होता है ना, जैसे जैसे लोग अपने परिवार के जो ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनको लोग पूछना कम कर देते हैं। हाँ, कि भाई उनसे कोई राय नहीं लेते या फिर उनसे कोई सजेशन नहीं लेते। आज के टाइम पे सब ये हो गया कि जो कुछ करना है वो हमारे को ही करना है। और ये जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं उनका भी एक मेंटलिटी यही होती है कि जो कुछ करना है वो हमारे को ही करना है। तो काफी टाइम पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो दादी को किसी ने ये बोल दिया था कि ये बुढ़िया तो वहाँ पे जाके बैठ जा, ऐसे ऐसे कुछ करके। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हर्ट हुई। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मेरी दादी की लैंग्वेज समझ नहीं आई आपको, तो कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ के अंदर। मैं मेरी दादी को इस मुकाम पे और इस लैंग्वेज के साथ में पहुंचाऊंगा कि वहाँ पे लोग जानेंगे दादी को और दादी को ही पहचानेंगे। ठीक है, तो फिर बाद में मैंने धीरे धीरे, मतलब मैं और मेरी वाइफ को वीडियोस वगैरह बनाते थे डेली व्लॉगिंग का, वो चीज़ हमने उसको रोक के फिर उसके बाद में दादी जी का हमने बनाया। वो एक एक्सीडेंटल वीडियो बना था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम कोई प्रिपेयर करके कुछ बना रहे थे। वो बेसिकली एकदम नॉर्मल था। हम दोनों खेत में गए और मैं मेरा शूट करने वाला था, लेकिन वो दादी का शूट हो गया उस दिन। दादी का शूट हुआ तो फिर मैंने दादी को बोला कि क्या बोला था मैं? जी बोले जी, तो जी जी नहीं तन के बोले तो कि भाई तय कर लियो आवाज रिकॉर्ड वगैरह। फली तोड़ लाया था। हाँ, मतलब हम वो वहाँ खेत के अंदर फली वगैरह तोड़ के लेके आए थे। वो आर की फली को नहीं, हाँ वो तोड़ लाया था। तो फिर घर पे आके मैंने बोला कि दादी ये तो सारा वीडियो आपका बन गया, तो आप एक काम करो, आप आवाज दे दो। तो फिर दादी ने बोला कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं कहाँ से आवाज दूंगी। तो फिर मैंने बोला कि मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप इस तरीके से वो रिपीट कर देना। तो पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, हमने फोर्स नहीं किया। तीसरी चौथी बार में वो चीजें अच्छी बन गई। फिर उसके बाद में हमने काफी लोगों को व्हाट्सएप से सेंड किया कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, ओपिनियन दिया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि एक बार डाल के देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब हमारे को नाम ढूंढने में काफी टाइम लग गया कि क्या नाम रखें, क्या रखें। तो बहुत सारे नाम आए थे हमारे दिमाग में, दादी की डायरी वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे। फिर एक मैंने सोचा कि जब मारवाड़ी बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज यही है, तो अपन मारवाड़ी बोल रहे हैं, अपन राजस्थान के हैं, तो राजस्थान वाली दादी रखते हैं इसको। बिल्कुल। तो फिर बाद में राजस्थान वाली दादी हमने रखा और 1 बजे का टाइम था अराउंड, वो वीडियो हमने डाल दी। शाम तक वो वीडियो 2-3 लाख व्यूज पे चली गई। तो हमारे को काफी अच्छा मोटिवेशन मिला। हमने दादी को भी बताया, दादी ने बोला, दादी को यकीन नहीं हुआ कि 1-2 लाख लोग देख भी चुके हैं। तो फिर दादी बोली कि मेरे को कैसे पता लगेगा। मैंने बोला आप पढ़े हुए नहीं हो तो, लेकिन आप यकीन रखो कि 2-3 लाख लोगों ने देख लिया। फिर धीरे धीरे हम वीडियो डालना स्टार्ट किए। फिर दादी का भी वो एक हो गया, मोटिवेशन सा आ गया दादी को भी कि जब जैसे मान लो किसी दिन मैं अवेलेबल नहीं रहता तो कॉल करती थी, अरे आज वो वीडियो शूट करनी है, वो काम पे जाना है, वहाँ पे चलना है, वहाँ पे चलना है, उस तरीके से। ठीक है, आज आपके लाखों लोग आपको देखने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं बात करूंगी आपके फर्स्ट वायरल वीडियो की। तो वो जो फर्स्ट वीडियो आपने लगाई थी वही वायरल हुई थी या फिर कोई और सी? वही वायरल हुई। अच्छा, जो अभी आपने बैक स्टोरी सुनाई हमें। ओके, तो लाइक आप अपने कंटेंट में राजस्थान की संस्कृति और शैली को ज्यादा मतलब ऐसे प्रमोट करते हैं, इस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम होता क्या है, जैसे आज के टाइम पे जो यूथ है वो गालियां वगैरह निकालते हैं। मैं भी जैसे मान लो यार दोस्तों में बैठा रहता हूँ तो मैं भी निकाल लेता हूँ, है ना। लेकिन जैसे अब मैं मेरी दादी को बोलूँ कि दादी आप गाली निकाल के कोई कंटेंट बनाओ, तो वो इनकी एज के ऊपर शोभा नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और इनको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जो नेचुरल है ना, जैसे दादी जी जो बोलती हैं, अब मैं चाहूँ तो जबरदस्ती मैं इनसे हिंदी भी बुलवा सकता हूँ, लेकिन वो चीजें नहीं करता। अब दादी जी का क्या है, मारवाड़ी लैंग्वेज बोलती है, तो मैं मारवाड़ी के अंदर वो वाले वर्ड्स ही बुलवाता हूँ जो दादी जी बोल पाती हैं, कंफर्टेबल हो पाती हैं, वही चीजें। उसके अलावा जैसे अभी तो देखो कुछ वीडियोस प्रमोशन वगैरह की होती है, तो उनमें कुछ कुछ जैसे वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के भी बोल देती है दादी। पर उनमें भी हम फोर्स नहीं करते कि भाई आपसे अगर नहीं बोला जा रहा तो हम थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं कि हम बोलने लग जाते हैं वो चीजें। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दादी से है। तो दादी, पहले के जमाने में
लोग रेडियो पे गाने वाने सुनते थे हाँ। और अब सब मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में सुनने लगा बेटा। तो पहले जब आपका टाइम था, आपका जो प्राइम टाइम था, जब आप अच्छे हुआ करते थे, जवान थे, हाँ। उस टाइम तब आप रेडियो सुनते थे? सुनता भाई रेडियो छोमार करन छोरो रेडियो। रेडियो था। अच्छा, रेडियो हाँ, था। हाँ। ओके। तो आप ऐसे कोई स्पेसिफिक शो था कि आपको सुनना, मतलब कोई एक, जैसे उसमें एक आवाज बोलती थी, हाँ। आती सुनी होगी आपने? हाँ, सुनी। तो उसमें किसी ऐसे कोई बताइए जो आपको पार्ट उसका अच्छा लगा हो कि हाँ भाई इसको तो सुनना है इस समय पे। मान लीजिए 3 बजे शक्तिमान आता था तो हम तैयार है कि 3 बजे हमको शक्तिमान देखना है, तो उस तरह कोई रेडियो पे शो आता था जो आपको बहुत पसंद था, आप उसे सुनने जाते थे? बेटा तो अतरी टेमान छिको ने जना काम करना था। मतलब दादी जी ये बोलना चाहती कि उस टाइम पे काम बहुत ज्यादा थे, तो जैसे कभी कभार टाइम मिल जाता था तब हम वो चीजें सुन लिया करते थे। हाँ। तो वो जो पहले वाला रेडियो का जमाना था और आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब ये हाँ। वीडियो ऑडियो वाला, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको? अब तो वही लगे सोशल मीडिया ही। सोशल मीडिया अच्छा लगता है। तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, वीडियो बनाना, तो परिवार वालों का कितना सपोर्ट रहा और आसपास के पड़ोसियों का कितना सपोर्ट रहा? लाइक ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अपने पीक पे पहुंचता है ना तो उसके बहुत सारे हेटर्स हो जाते हैं, जैसे एक जेलसी आती है ना मन में, ईर्ष्या वाली भावना आ जाती है। तो वैसा कोई इंसान आपको मिला देखने को? भाई मेरा देवर जेठ ही जलता, वो तो मोला पोलिया की तो कोई जली को नहीं, और कोई केवल पर है तो कही होंगे, पर मेरे मुंह जबान के मक्कन तो आई कोई नहीं बात। हाँ हाँ। पर वह तो हमारा देवर जेठ था ना, जगह तो मन खुद नहीं कहा है काम अच्छा को नहीं आ रहा, बुढ़ापा का मान के करे लगी। पर मेरे को भाई थे देख भाई टाल कर दो, क्या थे देखो। हाँ, जिस चीज से हाँ। हमारी सोल सेटिस्फाई होगी हम तो वही करेंगे। हाँ। हमको जिस चीज से संतुष्टि मिलेगी हम वही करेंगे, है ना? थे टाल कर दो देख भाई। दादी थे मन्ने, ये बताओ कि आपके परिवार में और कौन कौन से? भाई 2 तो पोता थे, 3 पोती थे, एक पोताई पूछ है, 2 बेटा की पूछ है, एक बेटो खत्म हो गो, एक बेटो छरी, एक आंको दादो छरी, एक मुझ। दादी जी आप मुझे ये बताओ हाँ। कि आपके वीडियो में और भी लोग जो आपके घर के हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? भाई- कोई लड़ाई लड़ाई चल रही है क्या? एक पोते तो डॉक्टरी करे छे, अच्छा। बातो जोध पर रहे छे, एक सीख कर रहे छे, पोती तैयारी कर रही छे, एक कॉलेज में रहे छे, अरे फतुंगपुरी, अच्छा अच्छा। और पूछे थे कि बाहर न बैसा को काम करे छे, अरे को दादाजी मंडी में आ जाए, और पास बैठ का मरे मैं माइनर हूँ जना करे देखे। दादी आप मुझे ये बताइए कि आप घूमने की बातें करते रहते हो, तो अब गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, कहाँ का प्लान है? पहाड़ों में जाने का प्लान है या फिर समुंदर देखना है? ए भाई समुद्र में जाऊंगा, पहाड़ा में तो बढ़ जावा, समुद्र में जावा मत तो खैरी जो आपको घुमा लिया और कठे गोवा में ले चलो, कठे घुमा लिया वो, पर ए भाई केवल को ना जाएगा। क्यों भैया? अभी लेके जाएंगे अगले महीने में। अच्छा, तो कहाँ कहाँ की ट्रिप प्लान कर रखी है आपने? अभी दादी जी की हमने ट्रिप प्लान कर रखी है, एक तो गोवा की, और एक अभी हमारा प्लान बन रहा है नेपाल का या फिर अपने केदारनाथ का, इन दोनों में से कोई एक जगह पे, है ना? ओके। फिर उसके बाद में अगस्त या फिर सितंबर के अंदर दादी को श्रीलंका लेके जाएंगे, वो हमारा अभी लाइनअप में है। तो दादी आप मुझे ये बताओ कि इसके पहले आपने कहाँ कहाँ का टूर कर लिया है? मैं कर लिया भाई सूरत देखे ही, हाँ और सूरत के वो समुद्र को ना, हाँ हाँ। वो समुद्र देखे ही, और वो देखे ही नीम करौली देखे ही, नीम करौली उत्तराखंड। हाँ ओके। उत्तराखंड में देखे ही, खाटू श्याम जी देखे ही। और खाटू श्याम जी तो जाने कना का तो देख लिया। हाँ ठीक है ठीक है। तो दादी आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपके शौक है घूमने वाले, वो वीडियो बनाने के पहले से हैं या फिर वीडियो बनाने के बाद शुरू हुए हैं? ना भाई पहले में तो एक तो देखो ग्वालो, ग्वालो तो मेरे पीछे, अच्छा। अरे एक नियम को थान और क्यों कौन देखो, मतलब कि अभी ये घूमने वाला जो शौक है वो कंटेंट क्रिएशन के बाद से ज्यादा। अभी घूमी मैं तो नहीं पहले के ठे कौन गई थी। तो आप अपने पोते के लिए क्या कहना चाहोगे? हैं? अपने पोते के लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छा से भाई मेरे पोताई वो और वो पोतो ही घुमाया जो मन तो, नहीं तो भाई मन तो कोई घुमाए ना, वो आपको दादो नौकरी कराए भाई कुछ कौन लेगा। ये तो बड़ा खराब बात है ना? एक वाइफ की एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से ही होती है। आपसे ये बोल रही हूँ, तो लाइक अभी आपकी शादी हुई है, तो आप मतलब किस तरीके से वो प्रेफर करते हो कि हाँ मैरिड लाइफ में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं? देखो मेरा ये मानना है कि
दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है हाँ। तो वो रिश्ता ज्यादा लंबा चलता है। बिल्कुल। मेरा और निधि के बीच के अंदर बहुत से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। हाँ, काम के लिए जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ, तो काम से रिलेटेड अगर कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ कि चलो आज नहीं कल पे डाल देता हूँ, तो उसका ऐसा है कि जो काम आज है ना वो काम आज ही होना चाहिए, कल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उन चीजों को लेके हमारी तुतु में कभी कभी हो जाती है, फिर वो चीजें नॉर्मल है एक रिश्ते के बीच में। भैया वो वाली कहावत आपने सुनी होगी कि 2-3 बर्तन एक साथ रहते हैं तो बजेंगे। तो ठीक है, एक ये मैरिड लाइफ जो है ना उसमें थोड़ी नोक झोंक तो होनी ही चाहिए, वरना फिर वो लाइफ बोरिंग हो जाती है। यार हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो, बस चल रहा है। थोड़ी नोक झोंक होती है तो अच्छा लगता है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक जब इंसान पीक पे पहुंचता है ना तो बड़े कंट्रोवर्सीज उनके लाइफ में एंट्री कर लेते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा आया कि लाइक ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ दे ये सब बकवास चीजें? बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं होते। तो स्कूल टाइम के ऊपर भी वो चीजें होती हैं कि तू तुम्हें में हर किसी से होती है। अब उन चीजों को देख के अपन कभी ये सोचते हैं कि यार वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या फिर वो मेरे को कुछ गलत बोल रहा है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो स्कूल छोड़ देता हूँ, या फिर ऐसा कुछ अपन को नहीं करते। अपन अपने मार्क्स के ऊपर ध्यान देते हैं और अपन अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, अपन अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। स्कूल टाइम में भी वही चीजें मेरे को लगता है ये भी एक तरीके का लेसन ही है। तो यहाँ पे भी देखो अलग अलग वो आते हैं, लेवल आते हैं कि अपन जैसे आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, कल को अपने को उस लेवल पे पहुंचना है। तो जैसे अपन एक लेवल क्रॉस करते हैं ना तो 2 लोग और एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि भाई हम आपको हेट देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, नीचे गिराने में हेल्प करेंगे। तो उन चीजों पे ध्यान ना देके सिर्फ छोटा सा एक चीज पे ध्यान देना कि जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं मेरे को उनके लिए मेहनत करनी है, ना कि जो मेरे बारे में कह रहे हैं कुछ गलत बोल रहे हैं उनके लिए क्या ही सोचना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक और चीज है जो मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी कि अभी आपकी जो आगे की प्लानिंग है वो कंटेंट क्रिएशन में ही है, या फिर इसके अलावा भी आप कुछ सेकंड प्लान है आपका, प्लान बी टाइप में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं आप? मैम देखो, जब तक लाइफ है जब तक आप हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक तो प्लान ABCDEFG वो तो होते रहते हैं। लेकिन जो हमारा प्राइम है वो अभी कंटेंट क्रिएशन पे है। फिर दूसरा जो हमारा प्लान है वो अभी ये है कि दादी जी को मतलब दादी जी का ट्रेवलिंग का हम प्लान कर रहे हैं कि अब आने वाले जो टाइम है ना दादी का 6-7 महीने का, उसके अंदर दादी को एकदम ट्रेवल का ही कर रहे हैं। तो ट्रैवल इन द सेंस दादी को बस घुमाने का प्लान है, या फिर ट्रैवलिंग वाला कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करेंगे? हाँ, ट्रैवलिंग वाला कंटेंट क्रिएशन भी। और अभी हम बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो दादी के चैनल पे अभी ओनली प्रमोशन नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें भी आएंगी जो आप लोग देख रहे हो ना काफी दिनों से कि ओनली प्रमोशन वीडियोज आ रही है। तो थोड़ा सा सब्र करो, हम पैसे जुटा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज आने वाली है और अच्छे टाइम के लिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। दादी, ऐसा कोई स्पेशल मैसेज जो हमारे नीम का थाना के लोगों को और जो लोग आपको देखते हैं, हमें देखते हैं, उनको देना चाहें आप? तो भाई जी को टाबर क्रिकेट खेलना, बिन तो क्रिकेट खिलाओ। जे कोई को पढ़ाई में ध्यान है तो बिन पढ़ा लिखा नौकरी लगाओ, और कोई को भाई वीडियो बनावा में ध्यान है तो वीडियो बनवाओ। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक प्रेशराइज करें बच्चे को कि नहीं तू ये ही कर। इन सारी चीजों में भी ध्यान से ना की चीज करवाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्या होता है ना कि फिर वो बच्चे फ्रेंडली होके अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं तो चीजें बेटर होती हैं। और देखो काम वही होता है, एक तो होता है प्रेशराइज वाला कि भाई तेरे को 8 घंटे की ये ड्यूटी है तो यही करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ना तो मन करता काम करने का और फिर इंसान ओछ जाता है, मतलब एक तरीके से वो उब जाता है। हाँ कि भाई मेरे से काम नहीं होगा, अब मैं काम करने की इच्छा ही मर गई है मेरी, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। तो इससे अच्छा एक बेटर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, जो भी मेरे को पेरेंट्स देख रहे हैं, इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मैं भी एक बच्चा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या सोचते हैं वो आपको एक बात बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को प्रेशर नहीं दिया कि भाई तू नौकरी लग या फिर तू पढ़ लिख के डॉक्टर बन, ये बन वो बन। जिसमें मेरी इच्छा थी मेरे माँ बाप ने मेरे को वो काम कराया, और आज मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं मेरे क्लासमेट से जो भी मतलब है उन सबसे अच्छा जीवन यापन कर रहा हूँ। और मैं एक मतलब मैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आज वो जहाँ पे भी हैं मैं अपने आप को उनसे थोड़ा सा ऊपर ही मानता हूँ कि हाँ कि मेरी लाइफ
अच्छी है। मैं एटलीस्ट मैं मेरे माँ बाप के साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। मैं 9 से 5 बजे वाली ड्यूटी पे नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तो उस चीज़ के अंदर मेरा भी मन लग रहा है, मेरे माँ बाप का भी मन लग रहा है, और मेरे माँ बाप को ये भी पता है कि भाई उनका लड़का कुछ गलत काम नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, उसके साथ में कभी गलत नहीं हो सकता। तो उस चीज़ के ऊपर आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो कि आपके बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप अपने बच्चों को वो चीज़ करवाओ। देखो भाई, मैं भी एक चीज कहना चाहूँ छू, तारा टाबर कोई पढ़े नहीं तो कोई ये खे भाई मैं क्रिकेट खेलांगा तो क्रिकेट खिलाओ, कोई ये खे भाई मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बनवाओ। जबरदस्ती मना करो, थे पढ़ो थे नौकरी लागो, जबरदस्ती कोई टाबर की साथ ही मना करो। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।